Hello, everyone. This is Sanjay Pandey. Once again, I'm in front of you with an amazing podcast today. I'm really excited for today's podcast because today I've got someone from Gwalior who has achieved amazing things in life. He's a doctor. His name is Dr. Deepak Agnihotri. He's basically from Gwalior. Once again, I'm trying to tell you that. अच्छा इन्होंने I think 2010 or something में he went to UK for his further studies, for his masters and all. Now it's been 10-11 years और इन 11 सालों में he has really achieved a lot. ये NHS जो आपने सुना होगा, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जो यूके का ओवरऑल जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें ये डायरेक्टर के रोल पर हैं, जिसको बहुत अच्छे से डॉक्टर दीपक अग्निहोत्री खुद बताएंगे. एंड वंस अगेन आई एम रियली एक्साइटेड टुडे. सो वेलकम डॉक्टर दीपक अग्निहोत्री. हाउ आर यू टुडे एंड कैसे हैं आप? Thank you so much, Sanjay Pandey ji. First of all, my name is Deepak Agnihotri, as आपने बता दिया है. बिल्कुल सही. I am from Gwalior and living with the dreams to start with. I am currently in the National Health Service and working as a Director of Allied Health Professions in Manchester, UK. और कैसा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ and I'm looking forward to a conversation. ग्रेट डॉक्टर, ग्रेट डॉक्टर. अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा फिर से कि दैट इट्स रियली अ थिंग विच वी हैव वी नीड टू प्राउड ऑफ दैट. ये यहाँ से हैं और उन्होंने इतने शानदार अचीवमेंट्स लिए हैं. बस ये चाहूँगा कि डॉक्टर दीपक अग्निहोत्री प्लीज़ थोड़ा सा इसको, और सबसे बड़ी बात, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. वी हैव बीन चाइल्डहुड फ्रेंड्स. एज अ कंसल्टेंट इवन आई फील ग्रेट कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं बच्चों के सामने, बहुत सारे बच्चे हेल्थ केयर में पढ़ना चाहते हैं और बहुत सारे बच्चे है ना यूके में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास काफ़ी सवाल होते हैं. बहुत सारे, कुछ बच्चों को लगता है कि भाई मेडिकल इंडस्ट्री में ऐसा तो नहीं कि अपॉइंटमेंट्स लेट मिलते हैं या कैसा होगा. बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारे डर होते हैं. तो आई रियली थॉट व्हेन आई फाउंड दैट डॉक्टर दीपक ग्वालियर में हैं, तो आई डिसाइडेड कि मैं एक बार ज़रूर उनको आप सबसे रूबरू कराऊँ. एंड मैं चाहूँगा कि डॉक्टर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें आप अपने रोल को, कि एक्चुअली क्या लेवल है ऑल टुगेदर आपके रोल का, और किस तरह की जानकारी आप एक्चुअली बच्चों को दे सकते हैं और उनके पेरेंट्स को दे सकते हैं, जिससे उनका डर इंटरनेशनल एजुकेशन में बच्चों को भेजने के लिए वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए. जी. And just to start with a clear point, NHS, National Health Service, it is the world's best organization. I can say that. I have worked in India, and before even embarking on journey to go to UK, I was working in Mumbai. I worked in Gwalior, I worked in Mumbai. And जो आपके सवाल हैं वो सारे वैलिड हैं कि विदेश कैसा होता है, विदेश में खाते कैसे हैं, विदेश में रहते कैसे हैं, जॉब कैसे मिलती है. टू स्टार्ट विद, दीज आर द सेम कॉन्वर्सेशंस दैट आई हैड, एंड माई मेंटर्स, माई फ्रेंड एक्चुअली संजय पांडे, वी हैव बीन ऑन दिस जर्नी टुगेदर, and this has been the significant part which has played a significant role. Answer to your question, Director of Allied Health Professions क्या होता है? हमारे यहाँ जो मेडिकल इंडस्ट्री है या मेडिकल फील्ड जो प्रोफेशंस में जाना जाता है, दैन यू हैव डॉक्टर्स, नर्सेस, एंड हमारे यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में होते हैं प्रोफेशंस, अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस, जो कि होते हैं 14 प्रोफेशंस. जैसे अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है GMC, NMC, ऐसे ही हेल्थ एंड केयर प्रोफेशंस काउंसिल होती है, जिसके अंडर 14 प्रोफेशंस आते हैं. 14 प्रोफेशंस होते हैं फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, आर्ट थेरेपी, ड्रामा थेरेपी, रेडियोग्राफर्स, ऑस्टियोपैथ्स. ये सारे जो प्रोफेशंस होते हैं, दे आर बीन रेगुलेटेड बाय HCPC. तो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, और अगर आप UK में NHS में जॉब करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको HCPC रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. एंड अगेन, इफ़ यू आर कमिंग to study, this is one of the routes that lot of students do take to come to study masters. And after the masters they go out again. अभी हमने पास PSW है, 2 साल का PSW होता है. Generally they trying to find an sponsored job. और NHS is the biggest provider. हमारे यहाँ जैसे आप एक समझ सकते हैं पब्लिक सेक्टर जो NHS है, National Health Services, it is actually free of cost at the point of entry and it is available to all. And at this point of time, when we work as a team, we provide the best healthcare service. So my role is to look after and provide services which are provided by 14 professions. That's I look after.
ऑलराइट डॉक्टर दीपक, ये तो हुआ वो एग्जैक्टली जो आप करते हैं, और ऑब्वियसली हम इसके थोड़े और डिटेल में जाएंगे जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले. बट फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क इज लाइक, how does it feel, to be a program director in NHS, National Health Service? I believe it's not a joke. I'm sure you must have taken a place of someone who was already there, जो retire भी हुए होंगे, तो obviously उनका भी कुछ experience होगा. How do you feel all together, and what comes into your mind when you every day realize that I'm a program director? Because again, for me, it's unbelievable, and I'm really, again and again, I'm saying the same, I'm really proud of having you here. Can you please elaborate on this, that how do you feel? That is very important thing for me. I feel privileged. That's all I can say. The start with is I feel privileged that I'm in a position where I'm at. I'm a physiotherapist by background. I've done my bachelor's from Birla in Gwalior itself. And I've done study in terms of master's, GRE, TOEFL with you. है ना? We have done it together. Come on. So when this journey started from actually coming into this room itself, as we entered, this reminded me of your house and the room that we had on top of. Yeah. That was floor. 2009, Okay. I guess. Yeah. Long And back. when I was entering this room, this actually reminded me of that place when we have done the study together. अभी मेरे को तो GRE का G भी नहीं आता था. Just to be clear. इसकी English मुझसे बहुत अच्छी है. ये नहीं बताएगा ये बात, but I can tell you that. And I think the time we spent together, from where we are to where I have reached at this point of time by God's grace, I feel privileged. Literally, I can say privilege. आपने बोला क्या? I am the first physiotherapist in England who has become the advanced clinical practitioner nationally. I was the first physiotherapist who is prescribing dementia medications in England. I was the first one who became training program director for learning disabilities and autism, जो field हमने कभी सुनी भी नहीं थी. I was 2.5 years National Clinical Advisor for NHS England, and currently I am the Director of Allied Health Professions. On the back of it, if you say where I have come from to reach where I have reached, I only feel privileged. And I just wanted to say, it is the path that you can only reach when you are driven by values. That's all I wanted to say. But I really, really feel privileged and proud. I'll always be, and I do remember the days that you were talking about it back in 2009 and 10 when we used to study on, tariffs and all, preparing on all those things. All right. Okay, little more questions. Can you please tell me, like, what is the difference, and how do you think it is better to study healthcare programs there in UK, being a part of NHS? First thing I would like to say to everyone, make sure you have an understanding and reasoning and the purpose why you want to study whichever program you want to study. It is not only related to healthcare. I deal with students with business management, computer science, healthcare, all around. And I ask only one question. When the things get hard, when the days become really, really hard on you, the thing that will save you is the values and the purpose. Make sure you have a very, very clear thoughts and process of why you did it. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. मैं मैंगलोर गया था 1 महीने की ट्रेनिंग पे. And I did not know what physiotherapy was till then. And for that whole month, I used to go and I went to an old age home where was a 95-year-old nun. And she used to smile. She didn't have no teeth. And 29 days tak, I was the only one who used to go to her, get her out of bed, and actually take her for a walk. And on the 29th date, she asked me, "Son, you will come tomorrow." मेरा हाथ पकड़ा, मेरे पास जवाब नहीं था उसका. मेरे पास रियली में जवाब नहीं था उस बात का. तब मुझे पता चला कि what is the power of working in healthcare as a system and what is the role of physiotherapist can provide. और believe it or not, उन्होंने मुझसे कभी उस बात का जवाब भी नहीं मांगा. And she said, "Okay son, I know what it is." And she went back to bed with the most beautiful smile that I have ever seen. और वो चीज़ actually मेरे को drive करती है. That is why I'm saying to you, when you come into any profession, when you take that anything, that day I decided what physiotherapists can do. And that's what we say, doctors add years to your life. We add quality to the life. Years. Wow. And that's what actually drives me every single day. And healthcare programs, हमारे यहाँ बहुत सारे healthcare programs हैं. आप
प्रोफेशंस की बात करते हैं ना, जॉब्स की बात करते हैं जो NHS में होती हैं, इट इज़ द ओनली प्रोवाइडर, द बिगेस्ट एम्प्लॉयर of healthcare. We have got 1 million employees, and out of them, most sponsored jobs and the safety and the security you get is from National Health Service as a part. Wow. So if anybody is looking to actually get into that, and I get a lot of queries every single day, and what I've been doing is for last 10 years or so, I went into England in 2010, and I've been helping Indian students since then. I think you were part of some community called INSA, International Student Association, right? Yeah, I remember that. तो उसके बारे में वही, that this is the reason we started with that concept of home away from home, providing that जो हम difficulties आती हैं जो जनरली इंडियन स्टूडेंट्स फेस करते हैं, accommodation, job, part time job, है ना. And always people ask the question, okay, जब हम आएंगे तो हमारा लोन कैसे चुकेगा, हमारा नौकरी पार्ट टाइम कैसे होगी, हमको खाने को कैसे मिलेगा. These are not the conversations that I want to have. I want to give one thing to every student. If you are going to study abroad, make sure you go for studies. Yeah. That's the first thing. Most of the time people forget that. And after that, all these things will fall in place. ऑलराइट दीपक, तो ऑब्वियसली प्राइमरी पर्पस जो स्टूडेंट्स का होता है, जिसको कह के हम भी भेजते हैं एज अ कंसल्टेंट, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि स्टडी इज़ द मेन थिंग. प्राइमरी फोकस आपका स्टडी पे ही होना चाहिए. बट बच्चे भटक जाते हैं, विच इवन वी हैव सीन व्हेन वी वर द स्टूडेंट्स आउट देयर, एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी सीइंग करंटली एज वेल, क्योंकि यू ऑलवेज सी द स्टूडेंट्स कमिंग देयर. तो इस पे लाइक व्हाट एग्जैक्टली वुड यू बी एबल टू से दैट कि क्या दिमाग में रखें एज अ स्टूडेंट सो दैट यू डोंट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम योर प्राइमरी पाथ. मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब गया था तो आई वॉज द फर्स्ट वन हु गॉट द वाइस चांसलर पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप. आई वॉज द ओनली स्टूडेंट हु गॉट इट, एंड दैट्स द रीज़न. हमारे बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं स्टडी अब्रॉड के, है ना. कुछ फाइनेंशियल होते हैं, कुछ एकेडमिक्स होते हैं, कुछ हमको करना होता है. वॉट आई हैव सीन इज, अगेन आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, तेरे को पता है, सबको पता है कि post study work visa, we were the last batch who got the post study work visa. Yeah, I remember that. Despite that, 90% of students came back after even getting post study work visa. Kyun? Because their primary focus was not their studies. Yes. Their primary focus was, how can I settle? How can I get a part-time job? How can I pay back a loan? Correct. And what I'm going to do is, I'm going to live a life in London. Correct, That is the thing. correct. Again, That was the main goal. there is nothing wrong with any of it, okay? Go and live your life in London. Go enjoy the life. But if you really want to play a long game, then make sure you focus on your studies. That is my only request to you. How would you do that? How would you do that if you are driven by your purpose and the values? Because Correct. they goes a long, long way in actually helping you decide what you're going to do. Or to continue with your Or to primary continue goal. with that. Yeah. Okay. Please tell me, what do you think? How NHS, helps the international students? क्योंकि ये जो डर है, ये जो क्वेश्चन है पेरेंट्स के दिमाग में कि अपॉइंटमेंट में बड़ा वक्त लगता है, इट्स नॉट ईजी टू गेट क्विक अपॉइंटमेंट फॉर द प्रॉब्लम्स इफ यू फेस. इज इट रियल और इट्स जस्ट दैट people do not know the exact way of doing it? What is it? National Health Service, how can I only say to you is, it is a public sector. It is the biggest public sector Yes. healthcare organization. Okay. How can I give it an example? You can compare it to, again, you can't compare, but the most close you can go up to is AIMS. एम्स में भी हमारे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगती है, और अगर आप एम्स में भी कहोगे तो वेटिंग लिस्ट होती है ना. दैट इज द थिंग सिमिलर टू NHS. Okay. हमारे यहाँ अगर आपको एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज है, इफ यू यूज दैट सर्विस फॉर द स्पेसिफिक थिंग, then you will get the service. So that is the emergency thing is always there. Obviously. The point yeah. is, it says accident Yeah. and emergencies. Yes. Then something called primary care. Primary care, which is GP practice. GP practice जैसे कि अपने यहाँ जो family doctors होते हैं, physicians होते हैं, that is family doctor. Again, if you're going to use the family doctor for emergencies, the point is, you're not going to get the right treatment at right time. At the right place, isn't it? And ये सारी awareness हमको नहीं होती. अगर आप cough and cold या चीज़ें लेके जाओगे A&E, that is not the right place. When you get triaged, you will be put on the back burner. And the reason for that is, we are dealing with heart attacks, stroke. That will take a priority. अगर ambulance आएगी, that will take a priority. Normally हमारे यहाँ ambulance का response time 8 minutes target है. हम नहीं कहते कि we meet it, but sometimes we do, sometimes we don't. What I'm trying to say is, we are trying to respond in a way, we're trying to create a system where healthcare is accessible for the need of the people as per the need of it. Okay? Okay. अगर आपको cough and cold है, the best place to go is your general physician.
If you've got something in the middle, then you can go to urgent treatment center. And if there is accident and emergencies, then that's the place. It's about using the service appropriately. कई बार लोग बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, पर अपॉइंटमेंट आप सही जगह पर सही तरीके से लेंगे तो मिलेगा. What is the right way of doing it? क्योंकि स्टूडेंट बहुत अनअवेयर है. हाँ बिल्कुल Student ना. जाता है तो उसको नहीं system, पता होता so है. this is called system knowledge. This is called system knowledge. हमारे यहाँ होता है हेल्थ एंड सोशल केयर एज अ सिस्टम. हमारे यहाँ हेल्थ केयर को हम नहीं जानते. हमारे यहाँ क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, हम जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, हो जाता है 2 मिनट में हमारा आ जाती है. पीपल डोंट नो what are the disadvantages of using antibiotics. People don't know this. हमारे यहाँ जाते हैं, अगर 5 दवाई नहीं लिखी तो फिर आप अच्छे डॉक्टर नहीं, है ना, जबकि हम आपको दवाई नहीं देंगे. एंड द रीजन फॉर दैट इज देयर इज अनदर पैंडेमिक कमिंग. वैसे एंटीबायोटिक्स हमारे पास इतनी तेजी के साथ हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं और हमारे साथ खत्म होती जा रही हैं. द पॉइंट इज वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक जिससे आप रेजिस्टेंट ना हो. जब आपको एक्चुअली में जरूरत हो तब आप उसका इस्तेमाल करें, तब वो इफेक्टिव होंगी. पर ये सारी चीजें हम नहीं जानते. हमारे यहाँ आप जाओगे अभी 5 दवाइयाँ मिलेंगी, एक मल्टीविटामिन मिल जाएगी, 2 एंटीबायोटिक मिल जाएंगी, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मिल जाएगी, एंड देन यू आर हैप्पी बिकॉज वन ऑफ देम विल वर्क. हम आपको सिर्फ एक ही दवाई देंगे because we want to make sure you are using the most evidence based practice, which is nice guidelines होती हैं जिनके हिसाब से हम दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं और हम कोशिश करते हैं कम से कम हो. पर हमारे यहाँ हमको आदत पड़ चुकी है, इंडियन स्टूडेंट्स को आदत पड़ चुकी है. हम जाते हैं अपना क्या कहते हैं ना उसको, डॉक्टर को देखते हैं, 500 रुपए की फीस देते हैं, 1000 रुपए की दवाई लाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं. जबकि वो सिस्टम नहीं है. आपको अपॉइंटमेंट के पैसे नहीं देने, आपको दवाई के प्रिस्क्रिप्शन के देने होते हैं, बट दैट इज ओनली बेयर मिनिमम. बट अगेन इट्स अबाउट यूजिंग द सर्विसेज appropriately. हाँ, क्योंकि आप इंश्योरेंस हेल्थ सर्विसेज के इमिग्रेशन जो हेल्थ सर्विसेज होता है IHS, उसका भी पैसा देके जा रहे हो. ऑब्वियसली यू आर गेटिंग दैट सर्विस. बट अगेन जो क्विक जो सवाल एज अ कंसल्टेंट जो मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ कि सर मेरे कुछ जान पहचान वाले हैं, वो ये कहते हैं कि अपॉइंटमेंट, जैसा कि आपने बताया, डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सिस्टम दैट दे हैव टू फॉलो, बट नहीं होते अवेयर लोग. फॉर एग्जांपल ना, हाँ. एक क्विक एंड शॉर्ट में क्या चाहता हूँ आप ये बताएं कि बच्चे क्या ध्यान में रखें कि वो जाती कोई प्रॉब्लम हो, देखिए कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो वो भी तो ठीक कराना ही है ना उनको. बिल्कुल कराना. स्कैर्ड बिकॉज दे आर नॉट देयर, राइट, दे आर नॉट हियर इन इंडिया, दे नो दैट दे कैन गो टू द डॉक्टर देन गेट इट डन प्रॉपर्ली, बट देन वहाँ पे उनको डर तो है ही है. तो उसका क्या है कि पेरेंट्स ना डरें इस बात को लेकर. मैं आपको बता रहा हूँ ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमारे यहाँ जो सिस्टम होता है, सिस्टम में आपको और आपके केयरर्स को, फैमिली को, सबको लुक आफ्टर किया जाता है. द सिस्टम इज नॉट जस्ट क्रिएटेड फॉर द पेशेंट इटसेल्फ, इट इज क्रिएटेड टू सपोर्ट द होल सिस्टम, एंड दैट इज द अप्रोच वी टेक. आपको अगर नहीं मालूम है तो आप जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपके पास होते हैं GP सर्विसेज. आप जाओ, पहले जैसे आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए डालते हो वैसे ही NHS नंबर के लिए भी डालते हो. आपने एक्स्ट्रा चार्ज के लिए बताया, तो देन यू विल हैव दो सर्विसेज अवेलेबल टू यू. तो आप फर्स्ट प्रोटोकॉल यही होगा. अगर आप कफ एंड कोल्ड की बात कर रहे हो तो यू गो एंड एक्चुअली सी योर GP, है ना. उसके बाद नेक्स्ट होता है कि अगर आपको नहीं मिलता है फॉर वॉट एवर रीजन, देयर इज समथिंग कॉल्ड अर्जेंट ट्रीटमेंट सेंटर. ठीक है ना. आप सुबह 8 बजे जाके अर्जेंट ट्रीटमेंट सेंटर में बैठोगे. मैं आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ. 2 हफ्ते पहले भी मैं गया था, तो भी मैं सुबह 8 बजे था, 8:40 पे मैं बाहर था. ओके, ठीक है ना. तो अर्जेंट ट्रीटमेंट सेंटर होता है. अब आपको A&E जाने की जरूरत नहीं है. अब अगर मैं A&E गया होता तो 4 घंटे मुझे भी लगते, क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी पे नहीं था. एंड देन व्हाट हैपेंस इज दे रेफर यू बैक टू योर GP एज अ प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, एंड देन यू फॉलो देम थ्रू. तो अगर आप जाते हो, यूनिवर्सिटी में हो, आपको परेशानी आती है, आप नहीं जानते हो, तो सबसे पहले तो आप GP को ट्राई करो. अगर आपको GP अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, आप अर्जेंट ट्रीटमेंट सेंटर जाओ, और अर्जेंट ट्रीटमेंट सेंटर में आपको अपने हिसाब से ट्रियाज करके दे दिया जाएगा. अनलेस एंटिल देयर इज एन इमरजेंसी, देन यू गो एंड सी एज पर द कंडीशन यू आर गोइंग थ्रू A&E. और आपका किसी का गिर गया है, कोई किसी के लग गई है, एक्सीडेंट है, इमरजेंसी, आप एम्बुलेंस नंबर 999 डायल करो, एम्बुलेंस भी घर आएगी. एंड इफ यू डोंट नो फॉर द हाउ टू एक्सेस एन अर्जेंट ट्रीटमेंट सेंटर, रिंग 111. दैट्स a 111.